Good morning, students. This is your value education class, and we are reading lesson number 9, The Arts Matter. Students, in our previous class, we taught about Kamla Devi Chattopadhyay. Who was Kamla Devi Chattopadhyay? She was a freedom fighter, social activist, author, and actor also. And she was done a commendable work for revival of Indian art and craft. So let's continue with this topic. Students, the years after independence were turbulent. Millions found themselves homeless after the trauma of partition. After independence, बहुत सारे लोग पार्टीशन के ट्रोमा की वजह से होमलेस हो गए थे. ओके, बट कमला देवी वॉज ऑफर्ड पावरफुल पोजीशन, मिनिस्टर, गवर्नर एक्सेट्रा. और उस समय कमला देवी को बहुत पावरफुल पोजीशंस लाइक मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब ऑफर हुई, बट शी चूज टू सर्व हर कंट्रीमैन. Her first priority was to help the thousands of refugees who had arrived from Punjab and were staying in camps in and around Delhi. उन्होंने अपनी पहली प्रायोरिटी हज़ारों की संख्या में ऐसे रिफ्यूजीज़ की हेल्प करने में दी जो पंजाब से आए थे और दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में कैंप में स्टे कर रहे थे. शी मेट विद द लीडर्स ऑफ द टाइम. और उस समय वो वहाँ के लीडर्स से मिली एंड कन्विंस्ड देम टू गिव हर लैंड इन फरीदाबाद आउटसाइड दिल्ली, वेयर शी सेट अप द इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन ICU. और उन्होंने वहाँ के लीडर्स से रिक्वेस्ट की, वो उनसे मिली, उनको कन्विंस किया कि फरीदाबाद में ऐसी ज़मीन के लिए जहाँ पे वो ICU, दैट मीन्स कोऑपरेटिव यूनियन, इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन को सेटअप कर सके. द यूनियन हेल्प फरीदाबाद ग्रो इनटू अ टाउनशिप विथ कम्युनिटी एफर्ट्स. क्योंकि यूनियन ने हेल्प की फरीदाबाद को ग्रो करने की, और वो टाउनशिप के साथ कम्युनिटी इनटू अ टाउनशिप, कि टाउनशिप में हम उसको चेंज कर सके, वो जो जगह है वो अपने आप में ग्रो कर सके विथ कम्युनिटी एफर्ट. कमला देवी ट्रेंड द रिफ्यूजीज इन स्किल एंड कुड हेल्प देम अर्न लाइवलीहुड्स. कमला देवी ने रिफ्यूजीज को ट्रेंड किया कि उनमें जो स्किल थी उसकी हेल्प से वो जी सके, अपना मतलब अपने आप को वो अपना जीवन यापन कर सके. राइट? Students, perhaps the cause closest to Kamla Devi's heart was the revival of India's artistic tradition and the social and economic upliftment of Indian artisans. Revival of India's artistic tradition और उनको सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करना इंडियन आर्टिशंस को, ये उनके बहुत दिल के करीब था. उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया, लाइक सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड एंड द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड SG एंड द संगीत नाटक अकेडमीज. इन सब कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने एस्टैब्लिश भी किया. ओके, Kamla Devi worked to popularize the country's handicrafts by asking people to adopt them in their daily lives by wearing Indian handspun clothes and using handmade products in their homes. कमला देवी ने अपने कंट्री के हैंडीक्राफ्ट्स को पॉपुलर करने के लिए बहुत वर्क किया. उन्होंने लोगों को ये समझाया, उन्होंने उनको अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको आगे बढ़ाया, उनको ये समझाया कि उन्हें इंडियन हैंडस्पन क्लोथ, मतलब इंडिया में जो हाथ से बुने हुए क्लोथ्स थे, ऐसे वो
क्लोथ्स को, ऐसे क्लोथ्स वो पहने और हैंडमेड प्रोडक्ट्स अपने घर में यूज़ करें। इस चीज़ के लिए उन्होंने लोगों को अडॉप्ट करने के लिए, इस बात को अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने बहुत वर्क किया। शी एडवाइज्ड क्राफ्ट पर्सन टू क्रिएट फंक्शनल एंड यूजेबल थिंग्स। उन्होंने जितने भी एक क्राफ्ट पर्सन्स थे इनको एडवाइस की कि वो ऐसे यूजेबल और चीज़ें बनाएं जो घर में काम आती हैं, दैट वुड बी अप्रिशिएटेड एंड बॉट बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा बहुत अप्रिशिएट की गई और खरीदी गई। दस द धोकड़ा स्टैचू मेकर लर्न टू मेक dhokra bottle openers, right? The woman who made kantha quilts using old sari learned to create these designs on sari and table linens. उन्होंने वहाँ की लेडीज़ को कांथा क्विल्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित किया कि पुरानी साड़ी को यूज़ करके वो कांथा वर्क करें और बहुत अच्छी डिज़ाइंस उस पर क्रिएट करें और टेबल लिनेंस भी बनाएं। कमला देवी सेट अप हैंडीक्राफ्ट्स म्यूजियम्स टू सपोर्ट एंड प्रमोट आर्टिशंस एंड हेल्प देम compete अगेंस्ट फैक्ट्री प्रोडक्ट्स। कमला देवी ने फैक्ट्री प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में जाके लोगों को हेल्प की कि वो उसको compete करें और हैंडीक्राफ्ट्स म्यूजियम्स और आर्टिशंस को उन्होंने सपोर्ट किया, उनको प्रमोट किया इस तरह से। ओके, स्टूडेंट्स, फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क टू अपलिफ्ट वुमेन एंड क्राफ्ट पर्सन्स, कमला देवी वॉज conferred the Padma Bhushan in 1955 and the Padma Vibhushan 1987। मतलब हमारी इंडिया में उन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग वर्क किया, किसके लिए? वुमेन्स और क्राफ्ट पर्सन्स को अपलिफ्ट करने के लिए, और इसीलिए उनको 1955 में पद्म विभूषण और 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शी वॉन द रमन मैगसेसे अवार्ड फॉर द कम्युनिटी लीडरशिप इन 1966, और 1966 में कम्युनिटी लीडरशिप के लिए भी उन्होंने एक अवार्ड जीता, रमन मैगसेसे अवार्ड, राइट। इन 1977 द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO honored her with an award for which purpose? For her contribution towards the promotion of handicrafts। उनके हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोशन करने के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उस काम के लिए भी उनको अवार्ड दिया गया, उनको ऑनर किया गया। किसके थ्रू? UNESCO, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको ऑनर किया गया in 1977, right? Kamala Devi passed away on 29th October 1988 at the age of 85. Okay, she multifaceted person। कौन थी वो? वो एक multifaceted person थी। She respected talented people and their art। उन्होंने टैलेंटेड पीपल और उनके आर्ट की बहुत रिस्पेक्ट की। However humble and unsung they may have been, right? She will always be remembered for her outstanding contribution to the revival of Indian art and craft। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इंडिया के आर्ट और क्राफ्ट के अपलिफ्टमेंट में, उनको एक जगह दिलाने में, उसकी इम्पोर्टेंस लोगों को बताने में पूरी लाइफ उन्होंने अपनी लगा दी, और इसी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? आवर कंट्री हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट dating back thousands of years. Okay, we must appreciate
preserve and promote our artistic tradition. हमें हमेशा हमारे जो ये आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए. ओके. कमला देवी प्लेड एन आउटस्टैंडिंग रोल इन रिवाइविंग इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट. और कमला देवी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क किया हमारे इंडियन आर्ट और क्राफ्ट को ऊपर उठाने के लिए, उसके रिवाइवल के लिए उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास एंड विद दिस वीडियो आई एम सेंडिंग written work also. So all the written work you have to write properly, neatly and clearly in your notebook. Okay, and try to learn it also. So thank you and bye bye.